गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डेल्टा सक्सेस पॉइंट। आज जो हम लोग चर्चा करने वाले हैं वो इतिहास के पार्ट नंबर 7 होगा। इससे पहले मेरे चैनल पे इतिहास के 1 से 6 पार्ट तक डला चुका है। आप प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। और ये 7वां पार्ट होगा, 7 पार्ट होगा और ये सल्तनत काल का होगा। क्या होगा? सल्तनत काल होगा। और उस आप वीडियो को बारीकी से देखें, ठीक है। और पीछे वाले जो भी पार्ट वीडियो डलाया हुआ उसको बारीकी से देखिए, तो सीरीज वाइज आपको सारा समझ में आ जाएगा। इसलिए वीडियो को देखिए और वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर ले ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। और इसमें जो भी क्वेश्चन पूछा गया होगा रेलवे के एग्ज़ाम में, जो भी क्वेश्चन पहले पूछा जा चुका है उसका कलेक्शन है। और इसको देखिए, आने वाले आगे भी एग्ज़ामों में ये सारे क्वेश्चन रेलवे से पूछे जाएंगे, इसलिए वीडियो को बारीकी से आप देखें। चलिए आइए तो हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। पहला जो आपके सामने प्रश्न है वो है निम्न में से, पहला जो आपके सामने प्रश्न है वो है निम्न में से किसने 711 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था? 711 में भारत पर आक्रमण किसने किया था? तो और ये किया था मोहम्मद बिन कासिम ने। किसने किया था? मोहम्मद बिन कासिम ने। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मोहम्मद बिन कासिम हो जाएगा। कहने का 711 में भारत पर आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम किया हुआ था। आइए हम लोग दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा जो प्रश्न है वो है पहला मुस्लिम आक्रमणकारी 722 में भारत आया था, उसका नाम क्या था? मतलब पहला जो मुस्लिम था आक्रमणकारी 712 में भारत है, उसका नाम क्या था? तो वही पिछला क्वेश्चन ही, मोहम्मद बिन कासिम ही क्या था, 722 में भारत आया था। ठीक है, तो इसका भी आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन कासिम। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, मोहम्मद बिन कासिम हो जाएगा। ये क्वेश्चन देखिए, आरआरबी चंडीगढ़ 2001 में पूछा गया है, आरआरबी कोलकाता परीक्षा 2010 में क्वेश्चन पूछा गया है। आइए हम लोग अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तीसरा जो प्रश्न है वो है भारत का इस्लाम के साथ पहला संपर्क कब स्थापित हुआ था? भारत का कहने का अर्थ इस्लाम के साथ पहला संपर्क कब स्थापित हुआ था? तो ये आपका हुआ था मालवा तट पर अरब व्यापारियों के आगमन। मतलब मालवा तट पर क्या हुआ था कि अरब व्यापारियों के आगमन के बाद क्या हुआ था, भारत में इस्लाम का संपर्क हुआ था। तो इसका भी आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चौथा जो प्रश्न है वो है महमूद गजनवी ने भारत पर कितने बार आक्रमण किया था? महमूद जो गजनवी था वो भारत पर कितने बार आक्रमण किया था? तो ये किया था 17 बार। कितने बार आक्रमण किया था? 17 बार ये भारत पर आक्रमण किया था। आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है 5वां, वो है महमूद गजनी के आक्रमण का सामना करने वाला भारतीय शासक कौन था? महमूद जो गजनी भारत पर आक्रमण किया था उसका सामने वाला, पहला कहने का अर्थ हुआ करने वाला भारतीय शासक कौन था? तो ये था राजा जयपाल। कौन था? तो राजा जयपाल था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजा जयपाल हो जाएगा। आइए 7वां जो प्रश्न है आपके सामने वो है आत्मकथा शाहनामा के लेखक कौन है? आत्मकथा शाहनामा के लेखक कौन है? तो शाहनामा का जो लेखक वो है फिरदौसी। कौन है? फिरदौसी। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी, फिरदौसी हो जाएगा। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8वां जो प्रश्न है वो है तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तराइन का जो युद्ध हुआ था, प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 1191 में तराइन का प्रथम हुआ था और 1192 में दूसरा हुआ था। तो इसका जो प्रथम पूछ रहा है तो इसका जो आंसर हो जाएगा 1911 हो जाएगा, तराइन का प्रथम युद्ध। आइए हम लोग अगला 9वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राजपूत ने मोहम्मद गोरी को पहली बार हराया था? मोहम्मद गोरी को कहने का तो किस राजपूत ने पहली बार हराया था? तो ये हराया था बघेल भीम ने। किसने हराया था? तो बघेल भीम ने इसको हराया था। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी, बघेल भीम हो जाएगा। आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है दिल्ली सल्तनत शासित हुआ था स्कूल, मतलब दिल्ली सल्तनत जो है किसके समय में, मतलब कहने का अर्थ हुआ किसके शासनकाल में शासित हुआ था स्कूल? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 5 राजवंशों के द्वारा। मतलब कि 5 राजवंशों ने यहाँ पे क्या किया था, स्कूल के शासित किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा 5 राजवंशों द्वारा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 11वां प्रश्न देखते हैं। 11वां जो प्रश्न है
कुतुबुद्दीन गुलाम राजवंश का संस्थापक था, वह किसका गुलाम था? कहने को कुतुबुद्दीन जो है किसका गुलाम था? कहने का तो दिल्ली में जो गुलाम वंश की स्थापना की थी तो किसका गुलाम था? तो मोहम्मद गोरी का गुलाम था। इसका गुलाम था मोहम्मद गोरी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। 12वां जो प्रश्न है वो है भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? भारत में गुलाम वंश की स्थापना करने का अर्थ किसने किया था? तो गुलाम वंश का अपना जान ले कि 1206 में हुआ था और इसे किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको किया हुआ था। और गुलाम किसका था? तो गौरी का गुलाम था। इससे पहले हम लोग क्वेश्चन देखे तो इसका आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा। 13वां जो प्रश्न है वो है निम्नलिखित में से कौन सा शासक दास राजवंशों से संबंधित है? कौन सा जो शासक है वह दास राजवंश संबंधित है? तो है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश क्या है? इल्तुतमिश है जो दास राजवंशों से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ए हो जाएगा। आइए हम लोग अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। 14वां जो प्रश्न है वो है निम्नलिखित शासकों में गुलाम वंश से संबंध रखने वाला कौन था? गुलाम वंश से संबंध रखने वाला कौन था? तो ऐसा इल्तुतमिश। कौन था? इल्तुतमिश जो गुलाम वंश के अंतर्गत आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इल्तुतमिश। आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। 15वां जो प्रश्न वो है सन 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक के पश्चात दिल्ली का सुल्तान कौन बना था? ठीक है, कहा 1012 के बाद जो दिल्ली का सुल्तान है वो कौन बना था? तो बना था इल्तुतमिश। कौन बना था? तो इल्तुतमिश बना था। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी इल्तुतमिश आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। 16वां जो प्रश्न है छोटा बालक तेमुजीन बड़े होने पर क्या कहलाया? छोटा बालक जो कहने का छोटे में जो नाम तेमुजीन था तो बड़े होने पर वो क्या कहलाया? तो वो कहलाया चंगेज खान। क्या कहलाया? चंगेज खान, जेनगिस खान। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चंगेज खान हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। 17वां जो प्रश्न है वो है दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासिका। कहने प्रथम महिला शासिका भी इसको बोलते हैं या प्रथम मुस्लिम महिला शासिका भी इसको बोलते हैं। तो यह है रजिया सुल्तान है। कौन है? रजिया सुल्तान, जो गुलाम वंश के अंतर्गत आती है रजिया सुल्तान। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रजिया सुल्तान जो प्रथम मुस्लिम महिला शासिका थी। अगला जो प्रश्न है वो है 18वां कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को किसने पूरा करवाया था? तो इसको सबसे पहले इसका नींव डाला था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और लेकिन इसको पूरा जो करवाया था वो इल्तुतमिश करवाया हुआ था। तो जान लीजिए कि इसका जो स्टार्टिंग जो किया था कुतुब मीनार बनाने का कुतुबुद्दीन ऐबक किया हुआ था। इसका अंतिम जो कहने कार्य को पूरा करवाया था इल्तुतमिश ने। तो यह पूछ रहे कार्य को पूरा किसने करवाया? तो इसका आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, इल्तुतमिश। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। 20वां जो प्रश्न है वो है कुतुब मीनार की ऊंचाई कितनी है? कुतुब मीनार जो है दिल्ली में उसकी ऊंचाई कितनी है? तो यह है 238 फीट। 238 फीट है। इसका सीट लिख दो तो इसमें हो जाएगा 238 फीट की इसकी ऊंचाई है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। 20वां जो प्रश्न वो है निम्नलिखित को दिल्ली पर उसके शासन के तिथि के क्रम में के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इसका जो आंसर होगा सबसे पहले इल्तुतमिश। इसमें अगर कुतुबुद्दीन ऐबक रहता तो कुतुबुद्दीन ऐबक होगा था, लेकिन इल्तुतमिश है तो सबसे पहला हो जाएगा इल्तुतमिश। उसके बाद मतलब गुलाम वंश में ही है। उसके बाद हो जाएगा रजिया सुल्तान। ठीक है, मतलब 3 ऑप्शन हो गया। उसके बाद 1 हो गया रजिया सुल्तान। उसके बाद 4 हो गया नासिरुद्दीन। उसके बाद लास्ट में हो गया बलबन। तो सारा गुलाम वंश के अंदर आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 1 4 2। 3 1 4 2। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। ठीक है, आइए हम लोग अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है राजा दैवी अधिकार से संपन्न है, इससे मिलता जुलता सिद्धांत है राजा की गरिमा। इस दूसरे सिद्धांतों को प्रतिपादित करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक था। कहने का सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? तो इसका था बलबन। कौन था? बलबन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बलबन हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। 22वां जो प्रश्न है
वो है बाजार नियंत्रण प्रणाली को किसने प्रारंभ किया था। यानी बाजार में नियंत्रण जो प्रणाली लगाया गया था उसको किसने प्रारंभ किया था, तो इसको किया था अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। किसने किया था, अलाउद्दीन खिलजी किया था इसको। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। 23वां जो प्रश्न है वो है प्रसिद्ध पारसी पर्व नवरोज को भारत में निम्न में से किसने प्रारंभ किया था। नवरोज जो पर्व था उसको किसने प्रारंभ किया था, तो नवरोज पर्व को स्टार्ट करने वाला वो था बलबन था। कौन था, तो बलबन ने क्या किया, नवरोज पर्व को प्रारंभ करवाया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बलबन हो जाएगा। आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। 24वां जो प्रश्न है वो है अलाउद्दीन खिलजी ने मूल नियंत्रण नीति किसके भले के लिए लागू की थी। अलाउद्दीन खिलजी जो मूल नियंत्रण जो प्रणाली जो लगाया था वो किसके भले के लिए लगाया था, तो ये लगाया था सैनिकों के। किसके, सैनिकों के भले के लिए इस नीति को लगाया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा सैनिकों। आइए 25वां हम लोग प्रश्न देखते हैं। 25वां जो प्रश्न है वो है राजस्व सुधार को सर्वप्रथम किसने चलाया था। राजस्व मतलब भूमि सुधार, राजस्व सुधार को सर्वप्रथम किसने चलाया था, तो ये चलाया था अलाउद्दीन खिलजी ने चलाया था। किसने चलाया था, अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न 26वें प्रश्न में बढ़ते हैं। 26वां जो प्रश्न है वो है दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने सर्वप्रथम स्थायी सेना का निर्माण किया था। दिल्ली सल्तनत का कौन सा ऐसा सुल्तान था जो स्थायी सेना का निर्माण किया था, तो ये किया था अलाउद्दीन खिलजी ने ही क्या किया था, स्थायी सेना का निर्माण किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। आइए 27वां प्रश्न देखते हैं। 27वां जो प्रश्न है वो है सेना को वेतन देने की प्रणाली का विधान किसने किया था। सेना को जो है वेतन देने के प्रणाली का विधान किसने किया था, तो ये भी किया था अलाउद्दीन खिलजी ने ही नगद वेतन देने का जो प्रावधान था सेना को किया था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है अमीर खुसरो का जन्म स्थान है। हमें कहने अगर अमीर जो खुसरो था उसका जन्म स्थान कहाँ, जन्म कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था अमीर खुसरो का जन्म पटियाला में। कहाँ, पटियाला में अमीर खुसरो का जन्म हुआ था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पटियाला। आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। 29वां जो प्रश्न है वो है अमीर खुसरो को किस सुल्तान का दरबारी कवि था। अमीर खुसरो किस सुल्तान का दरबारी कवि था, मतलब किसके दरबार में रहता था, तो यह है अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में अमीर खुसरो रहता था। तो इसका आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने अपने प्राण को खलीफा घोषित किया था। कहने का निम्नलिखित में से किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था, तो इसने किया था मुबारक शाह खिलजी ने अपने आप को खलीफा घोषित किया था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मुबारक शाह खिलजी हो जाएगा। खिलजी वंश का ये था, अपने आप को खलीफा ये घोषित किया हुआ था, तो मुबारक शाह खिलजी हो जाएगा इसका आंसर। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है तुगलक वंश का भारत में संस्थापक कौन था। जो तुगलक वंश है उसका भारत में संस्थापक कौन था, तो इसका था गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश की स्थापना की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गयासुद्दीन तुगलक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है निम्नलिखित में से दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था। दिल्ली का जो है पहला तुगलक सुल्तान कौन था, तो ये था आपको गयासुद्दीन तुगलक जो था पहला तुगलक सुल्तान था। तो इसका आंसर हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, गयासुद्दीन तुगलक हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। 33वां जो प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित की थी। अपनी राजधानी को दिल्ली से देवगिरी किसने लाया था, तो ये लाया था मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी को कहाँ से, दिल्ली से देवगिरी लाया हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है निम्नलिखित में से किसने सबसे अधिक दिनों तक शासन किया था। सबसे अधिक दिनों तक शासन किसने किया था,
तो भी किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने, सबसे अधिक दिनों तक शासन किया था। इसका आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद बिन तुगलक हो जाएगा। आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है, भारत में प्रथम बार प्रतीक मुद्रा किसके द्वारा प्रचलित थी? प्रतीक जो मुद्रा था वो किसके द्वारा लाया गया था? तो भी लाया गया था मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा ही प्रतीक मुद्रा सर्वप्रथम लाया गया था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक हो जाएगा। आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है 36वां, दीवान ए खैरात नामक एक अलग विभाग की स्थापना किसने किया था? दीवान ए खैरात नामक विभाग की स्थापना किसने किया था? तो ये किया था फिरोज शाह तुगलक ने दीवान ए खैरात की स्थापना किया था। तो इसका आंसर फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है, दिल्ली का सुल्तान जो भारत में नहरों के सबसे बड़े नेटवर्क का निर्माण के लिए प्रसिद्ध था। कहने का अर्थ हुआ नहरों का सबसे बड़ा निर्माण भारत में दिल्ली के सुल्तान में किसने करवाया था? तो करवाया था फिरोज शाह तुगलक ने अपने शासनकाल में नहरों का निर्माण करवाया हुआ था सिंचाई के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फिरोज शाह तुगलक। आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है, निम्नलिखित में सर्वप्रथम किसने कला विकसित की? कला का कहने का विकास सर्वप्रथम किसके शासनकाल में या किसने विकसित किया था? तो ये किया था सुमेर ने। किसने किया था? तो सुमेर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सुमेर इसको किया हुआ था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है, दिल्ली की सल्तनत को मुख्य बाहरी खतरा था। तो इसमें से ऑप्शन है जो दिल्ली खतरा किसको बाहरी, मतलब कहने का तो दिल्ली सल्तनत को बाहर से खतरा मतलब किससे था? मुगलों से नहीं, अफगानों से नहीं, ईरानियों से नहीं। इनमें से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। आइए अगला 40वां प्रश्न देखते हैं। 40वां जो प्रश्न है वो है, मोरिक मतलब मोरक्को यात्री इब्न बतूता किसके समय भारत आया था? इब्न बतूता जो है किसके समय में भारत आया हुआ था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में ये इब्न बतूता भारत आया हुआ था। इसका हो जाएगा आंसर मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है, निम्नलिखित में से किसने ढोल की तेज आवाज़ के साथ एक महिला का अपने पति की चिता के साथ स्वतः को जला लेने के दृश्यों का भयानक चित्रण किया है? कहने का अर्थ हुआ कि किसने है जो हो किसी ढोल की तेज आवाज़ के साथ एक महिला का अपने पति की चिता के साथ स्वतः को जला लेने के दृश्यों का भयानक चित्रण किया है? तो किया है इब्न बतूता ने। ठीक है, इब्न बतूता जो पुस्तक लिखा रिहला उसमें इसका वर्णन किया है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में जोरों में से कौन सा सही सुमिलित है? निम्नलिखित जोरों में से कौन सा सही सुमिलित है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए है, शाम्स ए सिराज ऑफ तारीख फिरोज शाही। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, लोधी वंश का संस्थापक कौन था? लोधी जो वंश था उसका संस्थापक कौन था? तो बहलोल लोधी था लोधी वंश का संस्थापक। ये क्वेश्चन गोरखपुर में पूछा गया है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बहलोल लोधी हो जाएगा। आइए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, आगरा नगर को तत्कालिक भारत की राजधानी किस मुस्लिम शासक ने बनाया? आगरा जो नगर है उसको तत्कालीन भारत की राजधानी किस मुगल शासक ने बनवाया? तो इसका आंसर है सुल्तान सिकंदर लोदी ने। किसने बनाया? तो सुल्तान सिकंदर लोदी ने इस आगरा को राजधानी बनाया। इसका आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है, रणथंभौर क्या है? रणथंभौर क्या है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, एक राजपूत दुर्ग है। क्या है? एक राजपूत दुर्ग है। इसका आंसर हो जाएगा बी, राजपूत दुर्ग रणथंभौर जो है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से किस भाषा को दिल्ली के सुल्तानों ने संरक्षण दिया था? कहने का अर्थ हुआ किस भाषा को दिल्ली के सुल्तानों ने संरक्षण दिया था? ये दिया था फारसी को। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फारसी।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है कागज़ का भारत में आगमन किस सदी में हुआ है। कागज़ का जो है भारत में आगमन जो है किस सदी में हुआ, तो यह हुआ 13वीं सदी में, मतलब कागज़ का जो आगमन है भारत में हुआ है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 13वीं सदी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है मांडुनी की रानी रूपमती का संबंध किससे था। मांडू की जो रानी है रूपमती का संबंध किससे था, तो ये था बाज बहादुर से। बाज बहादुर से इसका संबंध था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाज बहादुर। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है बहमनी राज्य के अंतिम सुल्तान का क्या नाम था। बहमनी जो राज्य है, राज्य के अंतिम सुल्तान का क्या नाम था, तो ये था कलीम उल्लाह। क्या नाम था, कलीम उल्लाह। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कलीमुल्लाह हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है कृष्णदेव राय कहाँ के राजा थे। कृष्णदेव राय जो है कहाँ के राजा थे, तो ये थे विजयनगर के, जिसकी स्थापना हरिहर और बुक्का दो भाइयों ने 1336 ईस्वी में किया हुआ था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा विजयनगर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है किस प्रकार बीरबल अकबर के दरबारी थे। जिस प्रकार बीरबल अकबर के दरबारी थे उसी प्रकार तेनालीराम किसके दरबारी थे। मतलब अकबर जो था बीरबल का दरबारी था, जिस प्रकार बीरबल अकबर के दरबारी था उसी प्रकार तेनालीराम किसके दरबारी थे, तो ये थे कृष्णदेव राय के। तेनालीराम किसके दरबार में रहते थे, कृष्णदेव राय के दरबारी थे, तो इसका जो है कृष्णदेव राय, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो प्रश्न है आपके सामने वो है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। तो ये हरिहर और बुक्का दो भाइयों ने मिलकर किया था और इसकी स्थापना 1336 ईस्वी में की गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा हरिहर और बुक्का, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आइए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी। तो विजयनगर जो साम्राज्य की राजधानी थी वो थी हम्पी। कहाँ थी, हम्पी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कहाँ हो जाएगा, हम्पी हो जाएगा। आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है विजयनगर साम्राज्य का हिंदू राजवंश निम्नलिखित की पराजय से समाप्त हुआ। मतलब विजयनगर साम्राज्य का जो हिंदू राजवंश था किसके पराजय से समाप्त हो गया, तो है राम राय के पराजय से क्या था, विजयनगर का शासक, हिंदू शासक समाप्त हो गया। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राम राय हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है पुनीज पुर्तगाली यात्री विजयनगर किसके शासनकाल में आया था। पुनीज जो था पुर्तगाली यात्री था, विजयनगर किसके शासनकाल में आया था, तो ये आया था अच्युत राय के शासनकाल में। किसके शासनकाल में, अच्युत राय के शासनकाल में आया हुआ था। ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका बी हो जाएगा, अच्युत राय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है विजयनगर साम्राज्य के पूर्ण उत्थान काल में विजयनगर की यात्रा करने वाला इतावली पर्यटक कौन था। विजयनगर मतलब यात्रा करने वाला इतावली जो पर्यटक है वह कौन था, ते था निकोलो कांटी था। कौन था, निकोलो कांटी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, निकोलो कांटी हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके सामने वो है हम्पी किस साम्राज्य का अवशेष है। हम्पी जो है किस साम्राज्य का अवशेष है, तो ये था विजयनगर का, क्योंकि विजयनगर की राजधानी जो हम्पी थी इसलिए विजयनगर का ये अवशेष है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका सी, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, विजयनगर। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है वाडियार डॉडोड के शासक थे। वाडियार मतलब कहाँ के शासक थे, तो ये जो था मैसूर का देसी राज का शासक था। कहाँ था, मैसूर का देसी राज का ये शासक था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मैसूर का देसी राज। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है द्वार समुद्र किसकी राजधानी थी। द्वार जो समुद्र है किसकी राजधानी थी, तो था होयसलो का। होयसलो की जो राजधानी थी वह कहाँ थी, द्वार समुद्र होयसलो की राजधानी थी। तो इसका आंसर हो जाएगा होयसलो, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है वो है गोलकुंडा किला किस राज्य में है। गोलकुंडा का जो किला है वो किस राज्य में है, तो है आपको आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी, आंध्र प्रदेश का आंसर हो जाएगा। गोलकुंडा किला कहाँ है, तो आंध्र प्रदेश में।
आइए अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है गोलकुंडा कहाँ अवस्थित है। गोलकुंडा का जो किला है वह कहाँ अवस्थित है, तो हैदराबाद। कहाँ है, तो हैदराबाद में जो गोलकुंडा किला है वो हैदराबाद में अवस्थित है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हैदराबाद हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है बीजापुर का गोल गुंबद मकबरा किससे संबंधित है। बीजापुर का जो गोल गुंबज का मकबरा है वो किससे संबंधित है, वो है मोहम्मद आदिल शाह। मोहम्मद आदिल शाह गोल गुंबज जो संबंधित है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद आदिल शाह हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है चार मीनार स्थित है। चार मीनार कहाँ स्थित है, तो यह है हैदराबाद में। कहाँ है, तो हैदराबाद में चार मीनार। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, हैदराबाद। तो दोस्तों ये रहे सल्तनत काल के जितने भी रेलवे में पूछे गए क्वेश्चन हैं, इम्पोर्टेंट हो रहे हैं। आप इसको बारीकी से देखें और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ओके दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।